रियासत से ना टकराना। गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म इमरान खान ने एहतिजाजी मुजाहिरीन को मुतनब्बे किया और आज कौमी असम्बली में अपोजिशन ने भी हुकूमत का साथ देने का इरादा किया, लेकिन मुजाहिरीन जूं के तू सड़कों पर बैठे हैं। कराची, लाहौर समेत पंजाब और जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरी परेशान हैं। वो रियासत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन रियासत कहीं नजर नहीं आ रही। सड़कें बंद हैं, ट्रेन और परवाजों की आमदोरफ्त भी मुतासर है, तालीमी इदारे बंद हैं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की तरसील में तातुल आ रहा है। शहरी दफ्तर के लिए निकले या नहीं, तज़ब्ज़ुब बरकरार है। सोशल मीडिया पर जाली खबरों का कारोबार गर्म है। मुल्क दुश्मन मौके से फायदा उठाते हुए इश्तियाल अंगेजी को हवा दे रहे हैं। रियासत बज़ाहिर मफलूज नजर आ रही है। क्या शहरियों को कर्ब से निकालना रियासत की जिम्मेदारी नहीं? क्या सड़कें बंद करके अवाम को ईजा पहुँचाना खिदमत दीन है? क्या जाली खबरों को बिना तस्दीक फैलाना किसी मुसलमान का शुआर है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन दोनों रियासत की रिट और आईन और कानून की बालादस्ती के लिए यक जुबान हैं। एहतजाज करने वालों पर वजीर आज़म इमरान खान के बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी वाज़ेह कर दिया कि रियासत को कमजोर ना समझें, और रियासत को कमजोर समझा और तो फिर बगावत करने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगी। कैसे हो सकता है कि कुछ लोग उठे कत्ल के फतवे इशू करे, चीफ जस्टिस साहब हों, प्राइम मिनिस्टर हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, किस तरह से उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू रियासत अलाउ कर सकती है? ये सिर्फ हुकूमत का मौकफ नहीं है, यह रियासत का मौकफ है। कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। अगर वो थोड़े से भी अक्लमंद हैं तो वो इशारा समझ जाए। वफाकी हुकूमत का लेजा सख्त है, लेकिन एहतिजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गो के वजीर आजम के कौमी असम्बली में ना आने से खफा थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने असम्बली फ्लोर से कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं का नारा लगा दिया और रियासत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। Pakistan is burning, Mr. Speaker, and our Prime Minister is missing. We cannot afford any more tragedies. We need our Prime Minister, we need our Interior Minister to do his job. I wanted to come here today, Mr. Speaker, to hear from my Prime Minister, to hear from my Interior Minister. I did not share some of our opposition party members' criticisms of the Prime Minister's speech. I expected him to deliver a speech today along the lines of what he said yesterday, and for me to be able to say कि कदम भराए इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं और हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। मिस्टर स्पीकर, नाजरीन, मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का बेलगाम घोड़ा अमन की तमाम कोशिशों को अपने पांव तले रोंदता जा रहा है। सियासतदानों, जजों और जर्नैलों रियासती इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए इश्तियाल अंगेज मुहिम शुरू कर दी गई है। झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जिसमें मजहबी मुनाफरत को परवान चढ़ाया जा रहा है, लोगों के एहसासात को उभारा जा रहा है। इस मुहिम के पसेपुश्त यकीनन मुल्क दुश्मन ही होंगे, लेकिन आलाकार हमारे दरमियान छुपे आस्तीन के सांप हैं जो सादा लौ अवाम को बहका रहे हैं और मुल्क के खिलाफ इक़दाम उठाने को मजहबी फरीजा करार दे रहे हैं। ऐसे में हुकूमत के साथ बाशऊर अवाम और जिम्मेदार शहरियों को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मनों के इस मज़मूम एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। हम इस मसले से बुर्दबारी का मुजाहरा करके ही निकल सकते हैं। इसी पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे पीटीआई के रहनुमा करामत अली खोकर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी। सबसे पहले पीटीआई रहनुमा मलिक खोकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।
वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़ कल सामने आया। आज ऑपोजिशन ने भी रियासत की रिट के लिए हुकूमत का साथ देने का इरादा कर लिया, लेकिन कल से अब तक की जो सूरत हाल है इससे तो ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर रियासत मफलूज नजर आ रही है। जी, असल में बात यह है, अभी कल खान साहब ने जो कहा, खान साहब ने इतना नहीं कहा। खान साहब ने कहा भी ठीक है, अदालत का जो फैसला कानून और आइन के मुताबिक है और रियासत का फर्ज है उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना। और ठीक है, वो अच्छे तरीके से ये मतलब जो है इसको टैकल करना चाहिए, ना कि मतलब कोई सड़कों पे है और कई लोग जो है वो सियासी चमकाने के लिए ना जी अपना वो बात अदा कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन तो ऐसा बयान तो नहीं था जो यार वो सड़कों पे तो है वो। अरे नहीं, सड़कों पे हैं, लेकिन वो फिर आज असेंबली में ये फैसला हुआ था कि आपस में बैठ के ये फैसला करना चाहिए और ये जो एहतजाज हो रहा है उसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ताकि उन लोगों को समझाना चाहिए। ऐसा ना किया जाए, क्योंकि ये जो सड़कों पे एहतजाज है ना, वो कई बेचारे लोग सड़कों पे, स्कूल बंद है और ट्रैफिक भी बंद है, काफी नुकसान हो रहा है। ठीक, अनवर साहब, क्या सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है? जाहिर है कि कल से अब तक एक बहुत अच्छा और जो काबिले सताइश हम कह सकते हैं कि जेस्चर ऑपोजिशन पार्टीज का भी कि रियासत की रिट के लिए वो हुकूमत के साथ खड़ी है। कितना अहम ये फैसला, और लेकिन रियासत बज़ाहिर इस वक्त नजर नहीं आ रही, मफलूज नजर आ रही है। क्या कहेंगे कल से अब तक के हालात पे? देखिए इमरान सुल्तान साहब, दो तीन चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि इस बुरानी कैफियत में जो आज पार्लियामेंट में कायदीन का खिताब था वो बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जैसा सियासी हरीफ जब ये कहे कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। आप देखना ये कि हुकूमत ये जो 36 घंटे का बुरान जो जारी है, इसको जब इतना मैंडेट भी मिल गया है, पार्लियामेंट की सपोर्ट भी मिल गई है, तो वो किस अंदाज में वो टैकल कर सकते हैं? क्योंकि मीडिया ने तो अपना एक किरदार अदा किया है ताकि इंतशार ना फैले, लेकिन जब ये बुरान हटेगा और ये पानी उतरेगा तो आपको पता चलेगा कि कितना नुकसान जो है गरीब आवाम का हो चुका है, जो नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, उसमें जलाओ घिराव भी हुए हैं, प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचा, एक बहुत ही तवील कहानी है और अल्लाह ताला उसमें बेहतरी लाए। क्योंकि जब पिछला धरना हुआ था तो उस वक्त हुकूमत के साथ दीगर जमातें जो है इस तरह साथ नहीं दे रही थी, लेकिन इस दफा इमरान खान की हुकूमत की खुशकिस्मती है कि तमाम जमातों ने भरपूर साथ दिया। लेकिन 36 घंटे हो गए हैं, हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है, किस तरह कायम करनी है ये हुकूमत को तय करना है, क्योंकि कोई ऐसा इशू नहीं है कि हुकूमत कौन से मुतालबात है जो कि इन मुजाहिरीन के तस्लीम कर पाएगी। ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के देखना है कि अब जो हुकूमत आइंदा चंद घंटों में किस तरीके से। अनवर साहब, इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया राना साहब। एक बड़ा अच्छा जेस्चर इस वक्त जो है हुकूमत को मिला कि जो हुकूमत की रिट है, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जाएगा। अपोजिशन जमातें जो है वो भी हुकूमत के साथ उस पर खड़ी हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है, किस तरीके से इस वक्त इस सूरत हाल को टैकल किया जा सकता है जिससे पिछले 36 घंटे में सूरत हाल जो है वो काफी खराब नजर आ रही है? देखिए, जहां तक रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी ये कत्ल के फतवे और ये इस किस्म के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, ये हम कहते रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं अब इस वक्त जो हुकूमत है, तो कल जब हमारे खिलाफ ये सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जा रहे थे, उस वक्त इनका क्या मौक़िफ़ था? उस वक्त ये तो इन सर्टिफिकेट्स को और इन फतवों को जो है ये सपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे कि मेरा दिल करता है कि मैं जाके अल्लामा खादिम रिजवी साहब के साथ बैठ जाऊं मैं। तो अब जो रियासत की रिट है वो उसको नाफिज करना जो है वो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उसको निभाने से पहले जो इससे पहले जो हरकतें ये करते रहे हैं
उसकी ये माफी मांगे कौन। ठीक है जी, अब आप आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या तजावीज देंगे। जो वफ्द आया था आप लोगों से मिलने, इस सूरत हाल में आपका कितना ताउन होगा और किस तरीके से ताउन होगा? ज़ाहिर की तजुर्बाकार हुकूमत रही है आपकी। हमारा इनको यही ताउन है और यही तजवीज़ है कि इससे पहले कि आप ये कहें कि धरने बहुत बुरी चीज है, तो आपने जो धरने लगा के इस रियासत का बेड़ा गर्क किया, इसकी इकॉनमी को बढ़ा दिया आपने 4 सालों में, उसके ऊपर इस कौम से माफी मांगे और अल्लाह ताला से भी जो है ना वो इस्तग़फ़ार करें, और उसके बाद फिर कहें कि जी धरने देने जो है ना ठीक नहीं है, धरने देने जो है वो बड़ी बुरी चीज है। यानी आप अपने ताउन को मशरूत कर रहे हैं क्या सर? आप अपने ताउन को मशरूत कर रहे हैं किसी जेस्चर से क्या? जी बिल्कुल, हमने मशरूत किया है और हमने इनको कहा है कि उनको एंगेज किया जाए, उनके साथ बैठ के बात करें, रास्ता निकालें, और किसी किस्म का तशद्दुद या ताकत का इस्तेमाल जो है हम उसमें कतन जो है वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो मुज़ाकरात में उम्मीद रखें कि आप साथ देंगे, आपकी जमात जो है मुज़ाकराती अमल में साथ देगी? ये मुज़ाकरात ये खुद करें, मुज़ाकरात करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन ने मुज़ाकरात तो नहीं करना। नहीं, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त एक अगर सियासी दीगर जमातें ऑन पेज एक सेम पेज पर आके मुज़ाकरात करें तो आप नहीं समझते कि एक आइडियल सिचुएशन होगी वो? नहीं, तो ये जो सूरत हाल इन्होंने पैदा की है उसमें इन्होंने हमारे साथ कोई मशवरा किया, हमारे साथ कोई इन्होंने मुज़ाकरात किए। ये खुद जो है ये 2 माह से जो है ये इतना तकब्बर और रौनियत के बोल लेकिन सर इस वक्त तो राणा साहब इस वक्त तो अदालती मामले की बात हो रही है ना, इस वक्त हुकूमती मामले की बात नहीं हो रही है। नहीं, बात ये है कि ये अदालती मामला जो है उस वक्त भी तो अदालती मामला ही था ना। उस वक्त जब एग्जीक्यूशन हुई थी मुमताज कादरी की और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी तो वो भी तो अदालती मामला ही था। उस वक्त इनको क्या हुआ था? उस वक्त तो ये हर मामले को जो है वो खराबी पे तुले हुए थे, हर जगह पे रियासत के खिलाफ ये जो है वो स्टांस जो है वो ले रहे थे। तो बात ये है कि अब ये इन चीजों को जो है वो आप ये देखें ना किस रौनियत से और तकब्बर से ये पिछले 2 माह से कह रहे थे वो जी हमारे खिलाफ जिसने धरना देना है वो दे, जिसने प्रोटेस्ट करना है वो करे, हम तो कंटेनर भी खुद दे देंगे, हम खाना भी आपको पहुंचा देंगे। तो अब फिर ये धरने हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहा है, जी भेजें, खाना भी उनको भेजें और कंटेनर भी भेजें। राणा साहब आपकी इस सोच को जरा रखते हैं। इस वक्त रफत सईद कराची ब्यूरो हमारे साथ मौजूद है। रफत साहब, ये जो मुफाहमत की बात हो रही थी और मुफाहमत के जरिए इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज मिलके हल करेंगी, सूरत हाल आपको नजर आ रही है वाकई कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए? देखिए, बेहतरी की तरफ तो हर सूरत में जाएगी, लेकिन मैं यहाँ एक बात ये कहूँगा कि धरनों का रिवाज जिसने दिया है आज उनको ही खुद इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से माजी में उसकी हौसला अफजाई की जाती रही, इसी वजह से इतने हौसले बढ़े लोगों के कि अब कोई मामूली सा भी बात हो, ये तो बहुत बड़ा वाक़या है, चले इसको तो हम उस तनाजुर में देखते हैं, लेकिन कोई भी मामला हो धरना फ़ौरन दिया जाता है, फिर धरने जो हैं वो शहरियों के लिए अजियत बन जाते हैं। और ऐसे ही धरना इस वक्त भी हो रहा है और यकीनन नबर्द आज़मा किस तरीके से होगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत। बज़ाहिर अपोजिशन ने साथ दिया है, पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये सारे मामला तय पा जाएंगे। कल जलसा जुलूस भी ये कर लेंगे, उसके बाद जुमे का और हफ्ते का दिन उन्हें मिलेगा, इतवार के बाद जो है यकीनन ये कोई ना कोई मुफाहमत की राह निकल आएगी और ये मुंतशिर हो जाएंगे, खुश उसलूबी से मामला हल हो जाएगा। शायद इसमें ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े क्योंकि कोई ऐसा मूड लगता नहीं है। यहाँ कराची में भी हम जो देख रहे हैं जिस तरह के धरने दिए गए उसमें, और सबसे बड़ा जो धरना है वो लाहौर में हो रहा है और यकीनन उसके साथ साथ वहाँ बातचीत का एक सिलसिला जारी है। मगर इसके साथ साथ बस मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें माजी में अगर इसको रिवाज ना दिया जाता, इसकी हौसला अफजाई ना की जाती इस तरह के धरनों की, तो आज शायद ये सूरत हाल नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल यही बात जो है राणा साहब भी कह रहे हैं। राणा साहब, इस वक्त पूरी कोशिश है हुकूमत की भी हर तरह से कि मुफाहमत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए इस जो सूरत हाल इसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन जाहिर है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, रिट ऑफ द स्टेट की बात है। अगर ताकत का भी इस्तेमाल हुआ तो फिर नून लीग कहाँ खड़ी होगी? जी, हम ताकत के इस्तेमाल के बिल्कुल साथ खड़े नहीं होंगे और ये मेरे भाई ने, मैं इनका ज्यादा वाकिफ तो नहीं हूँ, जो इन्होंने बात की है मैं आप दोनों भाइयों के सामने अर्ज करूं कि ये जून 2009 को ये वाकया हुआ था, ये
आसिया मसीह के ऊपर जो ये 295C का जो पर्चा दर्ज हुआ, उसके बाद फिर नवंबर 2010 में इसको सजाए मौत हुई वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज से, जो कि फिर 2014 में हाई कोर्ट से अपील उसकी जो है वो खारिज हुई, और ये अब 2018 में आके अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। 2009 में इत्तेफाक से जो है वो पंजाब में जो है वो PMLN की हुकूमत की, मैं उस वक्त लॉ मिनिस्टर था, मैंने इस केस को और इन चीज़ों को लम्हा बलम्हा और हर रोज़ मैंने इन चीज़ों को बनते, इनको पढ़ते, और एक ऐसी ताकत जो आज आपके सामने ये सड़कों पे मौजूद है बनते मैंने देखा है। मैं अब जो है इस बात को करके माहौल को या कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता, वरना ये मैं आपको बताऊं, अगर मैं बता सकूं तो, कि इन लोगों को बनाने वाले कौन हैं, इनको पालने पोसने वाले कौन हैं, इनको इस शक्ल तक पहुंचाने वाले कौन हैं, और इस मामले को इस इंतहा तक जो है ये किन लोगों ने पहुंचाया। और बाकियों के चलो अगर नाम नहीं भी लेता तो ये PTI जो है ना, जो इस वक्त खुद ये जो है वो जानना चाह रहे हैं सर, राणा साहब जानना चाह रहे हैं कि कौन है पीछे, नाम लेना प्लीज। मैं ये बता रहा हूँ ना आपको कि ये PTI भी जो है ना, इसका भी बड़ा अमल दखल है। जब ये हमारे खिलाफ फतवे लग रहे थे ना, तो ये बाकायदा उनको पैसे भी दे रहे थे, खाने भी दे रहे थे, और साथ उनके इज्तिमात में बंदे भी भेज रहे थे। जिससे मेरे घर का गिराव हुआ वहाँ फैसलाबाद में, तो मेरे घर के गिराव करने में जो अगर 10 लोग थे ना मजहबी तंजीम के, तो जो 50 लोग जो थे वो साथ इनके PTI के थे। तो ये सारा कुछ ये करते रहे हैं, और अब जो है ये ऐसे मासूम बन रहे हैं कि जी वो देखें जी धरने से तो बड़ी खराबी होती है, इस तरह के कामों से तो मुल्क का नुकसान होता है, मुल्क कोई चल नहीं सकता इस तरह से, अगर इस तरह से हो तो फिर कैसे बात बनेगी। तो ये इनके पिछले 5 साल जो इन्होंने इस मुल्क और कौम के ज़ाया किए हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सियासी कल्चर है, जाहिर है कि इस पे हमने अपने मुल्क को तख्ता मश्क बना रखा है सियासी जमातों ने। ये कल्चर कितना खतरनाक है और आज कितना उसका हम अजाला जो है वो भुगत रहे हैं, ये सारी चीजें, इसको हम बहस को जारी रखेंगे। एक छोटे सा ब्रेक, राणा साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, शुरका भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। दूध 100% प्योर गुडनेस से भरपूर, तो फिर क्यों ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहाई अहम, इंतहाई नाजुक, इंतहाई पेचीदा सूरत हाल, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक बेलगाम घोड़ा सोशल मीडिया की शक्ल में जो है इस वक्त मौजूद है। कहाँ की खबर कहाँ से मिला रहा है, मिनटों में कुछ तस्वीरें आ जाती हैं। एक ही वाक़या जो है मुख्तलिफ 3-4 इलाकों में जो है वो 3-4 इलाकों क्या 3-4 शहरों में भी जो है वो पोस्ट कर दिया जाता है, और अवाम कन्फ्यूज्ड है इससे, इस पूरी सूरत हाल से। अनवर हाशमी से इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। हाशमी साहब, सोशल मीडिया जाहिर है कि इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि अनऑथेंटिक खबरें, जिन खबरों का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है, वो भी इसमें की जा रही है, और ताने बाने कहां से जाके मिलते हैं, ये भी एक दुश्मन की साजिश है। किस हद तक आप समझते हैं कि सूरत हाल खराब इस वक्त कर सकता है सोशल मीडिया, और कर रहा है? देखिए इमरान सुल्तान, बिल्कुल ये दोनों चीज़ें आपस में इस अंदाज में लिंक करती हैं। जिस तरह अभी आप पिछला मौजू जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी ये चीज़ें हम कई दफ़ा इतना मसलियतों का शिकार हो जाते हैं कि जैसे इस तरह के धरने या बुरान होते हैं तो आपने उसको डिस्पर्स करने के लिए तो प्लानिंग करते हैं और इंतहाई आर्जी तौर पे मज़ाकरात करते हैं, लेकिन ये जो हज़ारों लाखों ज़हनों में जो बयानिया जो है वो पहुँचाया जाता है, जिसमें एक रेडी वाले से लेके बड़े ताजिर तक और एक तालिब इल्म से लेके एक प्रोफेसर तक जो है वो इन धरनों में शरीक होता है, तो उस बयानियों को फिर अगले 2 साल तक कोई एड्रेस नहीं करता, जो कि फैलता जाता है। और इसी को आप लिंक कर लें, आज जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की भी सूरत हाल ऐसी है कि अगर आप पानी को एक तरफ से रास्ता बंद करेंगे तो वो अपना रास्ता दूसरी तरफ बनाएगा। आप पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़,
और एक पसमानदा मुल्क है, अभी वो तरक्की याफ्ता नहीं है बल्कि कर्जे मांग रहा है, तो उसकी जो है तकरीबन 4.5 करोड़ जो है वो सोशल मीडिया के यूज़र हैं। जो 3G और 4G टेक्नोलॉजी आई है तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो अब आप बताएं कि जब कम से कम जो है ये जो अफेक्ट करते हैं वो 3.5 करोड़ अफराद हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए जिनके ज़हन तब्दील होते हैं। इतनी सी आबादी में से इतनी बड़ी तादाद जो है इसको भी कोई ऐसा महकमा या कोई ऐसी वजारत है जो एड्रेस करती होगी कि इसका हल क्या हमें निकालना है। यकीनन इसकी 3-4 रीजंस है, फिर आप बहस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो कुछ ना कुछ मीडिया का कसूर है कि जो मीडिया पाबंदियों के जद में आता है तो जो चीज़ें इस पे खुल के डिबेट नहीं हो सकती तो वो यकीनन उसकी भड़ास जो है वो सोशल मीडिया पे फिर मनफी अंदाज में आती है, क्योंकि अनजाने लोग होते हैं और ना तजर्बाकार लोग होते हैं, जो दिल में आता है वो उसमें करते हैं, जिसके बहुत ही बुरे असरात होते हैं। दीगर वजूहात भी आपको पता होनी चाहिए कि जब किसी कानून या इंसाफ की कमी होगी, थानों में इंसाफ नहीं मिलेगा, समाजी और मुआशी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसकी भड़ास भी वो इंतहाई नेगेटिव अंदाज में जो है वो सोशल मीडिया पे आती है और फिर वो बहुत ही बुरे असरात मुरतब करती है। जब ये दोनों चीज़ें, सड़कों पे बुरान और सोशल मीडिया पे बुरान, जब आपका दोनों टकराते हैं तो फिर आपकी खारजा पॉलिसी भी बहुत असरअंदाज होती है, आप पे एतबार नहीं किया जाता। और ये धरनों और इन चीज़ों की वजह से आपकी जो है वो मईशत का जो हशर होता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये पूरे इस सोशल मीडिया के आदाद शुमार अगर गौर करें तो इतने आसान है कि कोई भी मिनिस्ट्री या कोई इदारा इसको अब एड्रेस करना पड़ेगा। आप देखें ना कि मैं आखिरी बात सॉरी कि अगर 20 करोड़ आबादी में से कितने होंगे कि जो 18-20 साल के होंगे, आधी आबादी, तो आधी आबादी में से 90% लोग जो है ये सोशल मीडिया की जद में है। इंतहाई एड्रेस करने वाली चीज़ है और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है सर, एक आपका तजिया। इस वक्त रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। रफत सईद, ज़ाहिर है कि ये सोशल मीडिया जो है बहुत वाइब्रेंट है इस वक्त। हमने दिन की 10 खबरें अगर अच्छी है तो उसके बाद पिछले 2 दिन में जो हम खबरें देख रहे हैं कि वो इंतहाई नुकसान पहुँचाने वाली, बहुत सी खबरों पे सो मोटो एक्शन जो है वो सोशल मीडिया की तरफ से हुआ और उसके बाद वो चीज़ें जो है वो केसेस हल हुए, वो लोगों को इंसाफ भी मिला उस पर। लेकिन इस वक्त ये बेलगाम घोड़ा जो है कितना ख़तरनाक है, क्या इसकी रोकथाम के लिए कम से कम जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक बिल्कुल अलग है और सोशल मीडिया इस वक्त बिल्कुल अलग है, क्या आप समझते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? कौन सी इसमें ये क्या आया ये साइबर क्राइम के उसमें आना चाहिए या इस पर जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इसको नकील डालने के लिए? देखिए इमरान, ये बड़ा अहम मौजू है, इस पर हमें बहुत पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब जब पानी सर से ऊंचा हो चुका है तो हम इस पर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया मेरे ख्याल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे भी बहुत आगे निकल गया है और उसका रोज़ाना की बुनियाद पर हमें उसका अंदाज़ा होता है जिस तरह की ख़बरें आती हैं और उसके बाद वो ख़बरें बाज़ा मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसकी स्क्रीन की ज़ीनत बनती हैं और उस पर चल रही होती हैं, तो उस वक्त आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस तरह की पशेमानी होती है कि वो चीज़ आके ख़बरों का मौजू बन जाती है। फिर इसके साथ साथ आपने कवानीन की बात की, बिल्कुल कवानीन मौजूद हैं, साइबर क्राइम यूनिट FIA का मौजूद है, प्रॉपर तरीके से अगर कोई एड्रेस करे, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, किसी ने उसके बारे में गलत मालूमात सोशल मीडिया पर लाया है तो वो FIA साइबर क्राइम विंग से राब्ता कर सकता है। लेकिन हमारी इस केस में हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, रियासती इदारों की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो फिर किधर है FIA? कहाँ है आपके साइबर क्राइम? इमरान इस एक मामले की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये सिलसिला बड़े तवील अरसे से जारी है। जब साइबर ब्रिगेड बना रखे लोगों ने, सियासी जमातों ने, सरकारी अफसरान ने, जब एक सरकारी अफसर दूसरे सरकारी अफसर की किरदार कशी करना चाहता है तो वो अपने दोस्तों के साइबर ब्रिगेड से रब्ता करता है और उसके बारे में तस्वीर हो, खबरें हो, एक अंबार लग जाता है और आप उस झूठ को भी सच समझने लगते हैं। फिर मुआशरे में वो आप बताएं उसकी क्या इज्जत रहेगी? वो डिस्कस होता है, लोग डरते हैं, अब खौफजदा होने लगे। सोशल आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया से इसके हल की तरफ भी बात करेंगे कि इसके जो सोशल मीडिया से खौफजदा है कि सोशल मीडिया पे झूठा गलत प्रोपेगेंडा करने वालों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा और ये सलाहियत FIA के पास मौजूद है, वो उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनको अगर सजाएं मिलें तो शायद लोगों की हौसला शिकनी हो और बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल सेट किए, ऐसे लोगों को लेकर आना पड़ेगा दायरे के अंदर। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम चलेंगे और ब्रेक के बाद भी मौजू हमारा यही है कि हुकूमत किस तरीके से इस मसले से, इस बुरानी कैफियत से निकल सकती है और निकलना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। एक धरने की सी कैफियत, एहतजाज, जिससे हुकूमत किस तरीके से अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए निकलना चाह रही है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त हमारे साथ मलिक करामत खोखर साहब भी मौजूद हैं। खोखर साहब, कराची इस वक्त बंद है, लाहौर समेत पंजाब बंद है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी बंद है। सोशल मीडिया आपके सामने है, जाली खबरों से भरा पड़ा है, इश्तियाल अंगेजी उसमें देखने में आ रही है। तो किस तरह से डील कर रही है हुकूमत इस पूरी सिचुएशन को? नहीं, सोशल मीडिया में तो असल में बात तो हो रही है ना जी। बाकी आप कह रहे हैं लाहौर भी बंद है, कराची भी बंद है, इस्लामाबाद भी किसी जगह बंद है, और सिर्फ ये इंतजार है वो बैठ के 5 दफा तो मीटिंगें हो चुकी है ना जी। आप इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह के घर की है भी ये जो ना जी सड़कें आने से मसले नहीं हल होंगे ना। को ऐसा है अंदिया भी वो ऐसे शोर शराबे से मसला हल हो जाएगा। मसला तो ये होगा भी ये जो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर हुई उसके इंतजार ही करना चाहिए ना जी। उसमें और तो कोई हल है ही नहीं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका और मौला है, वो 2 जहानों के बादशाह हैं, हमारी जाने में भी कुर्बान है। लेकिन उसकी वो जो उसकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा वो तो उसको माफी के वो काबिल नहीं होगा। और हमारा तो हर जान भी उसकी हर चीज उसके लिए हाजिर है। लेकिन बात असल में यह है, इसमें जो फैसला आया है वो तो जज साहब ने किया है ना जी। और जज साहब ने फैसला किया है उसके बारे में वो एहतियाज जो हो रहा है इसका तो हो तो कुछ नहीं सकता। नजरसानी की अपील है ना जो खुदाई की तरफ से है, और जो फैसले की इंतजार करनी चाहिए। अनवार हाशमी साहब, इस वक्त क्या खबरें आप तक मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, आज शाम को वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की क़यादत में वफद ने ये धरने के जो शुरका हैं इनके जो नुमाइंदे थे उनके साथ मुज़ाकरात यकीनन किए हैं। लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात में हुकूमत का मौक़िफ़ पहुँचाया है और उनको रास्ता दिखाया है, पुरअमन तरीके से रास्ता दिखाया है कि इसको इख्तियार किया जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आपके एक जानने वाले सीनियर वकील ने वो जो पिटीशन है नज़रसानी की अपील है वो भी दायर कर दी है। तो अब इसको कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। इसमें ना तो किसी हुकूमत का कसूर है, किसी और शख्स का कसूर है। तो आप अदालती फैसले को हर किसी को हक हासिल है। तो वो जो है रिव्यू वो भी दाखिल कर दिया गया है, तो उसका इंतज़ार किया जाए। अभी तक इस स्टेज का मैसेज इनको पहुँचाया गया है, अभी तक इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब यकीनन जवाब अगर वो देंगे और जो कानून के मुताबिक रास्ता इख्तियार करेंगे तो ये तो बहुत बेहतर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर अब हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो अपनी रेट किस तरह कायम करते हैं, क्योंकि शहरी जो है और गरीब शहरी वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जो कि अभी बताया नहीं जा सकता। ठीक है रफत साहब, कराची में क्या सूरत हाल देखी पूरे उसमें? आप पिछले 24 घंटे से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कराची की भी बहुत बेचैनी है। कराची में भी देखिए कराची में बेचैनी ज़रूर है, लेकिन उस तरह की सूरत हाल नहीं है लाहौर जैसी। कल यहाँ धरने दिए गए थे इस तरीके से, लेकिन बाज़ जगहों पर जो है उन रास्तों से वो लोग हट गए। अब कुछ ऐसे मकामात हैं जो कुछ शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले रास्ते हैं, वहाँ पर उन्होंने धरना दे रखा है। एक सड़क खुली हुई होती है, एक सड़क पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन उससे मुश्किलात ये पेश आ रही हैं कि लोग बाग अपने काम सही तरह कर नहीं पा रहे। आज भी मार्केट, बाजार ये सब बंद थे, स्कूल बंद थे, स्कूल की वैनें नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो कल भी बंद हो गए। तो आज एक शहर में सुकूत तारी था, खामोशी थी। और मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों के ना होने की वजह से तो उस तरह के मसाइल सामने नहीं आए। शाम को के दफातर जाने वालों का थोड़ा सा हुजूम था, लेकिन इस वक्त भी उन मुकामात पर धरने हैं, लेकिन कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत बड़ी तादाद में उनके अतराफ़ में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने एक सेफ पैसेज दे रखा है कि उस ऐसी जगह पर उन्हें बिठाया गया, बैठे हुए हैं वो लोग कि दूसरा रास्ता खुला हुआ होता है, तो उतनी मुश्किलात नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर स्कूल खुलते और प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से चल रही होती तो खासी मुश्किलात होती हैं। कल एक हड़ताल की सी कैफियत होगी यकीनन, और अभी जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं
कि शायद मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के पास चाहे मुहर्रम हो, चाहे ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एक ही हल बचता है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करके शायद वो समझते ये हैं कि राब्ते मुनक़ता हो गए। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया, डबल सवारी आप भूल गए, डबल सवारी भी उसमें शामिल है। ये 4-5 ऐसे चीज़ें हैं जो पहले से पता होते हैं, ये सब इक़दाम करेंगे और वो दिन गुजर जाएगा। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मेरे ख्याल में मुस्तकिल इक़दाम पर गौर करना चाहिए। और आप ही बता दूँ, सोशल मीडिया का तरीक़ा ये है कि इस वक्त भी जहाँ जलसे जुलूस हो रहे हैं, वहाँ से लोग लाइव फेसबुक लाइव कर रहे हैं, वहाँ से लोग बाग मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, वो वीडियो पोस्ट हो रही हैं, वो सारी दुनिया में जा रही हैं। लोगों में खौफ है। यहाँ पे डिप्लोमेट बहुत सारों ने पूछा कि शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सुबह भी मेरी कई लोगों के फ़ोन आए कि शहर में वो समझ रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से तासुर मिल रहा था कि कराची शहर में कोई बहुत ख़राब सूरत हाल है, जबकि अमलन ऐसा नहीं था। ठीक, अनवर हाशिम, फिर हमें क्या जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, इस कल्चर को कंटेनर्स की सियासत से, धरनों की सियासत से और क्या मिला, क्योंकि ये तमाम सियासत जो है इसको फ़रोग भी सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा दिया था। आज वही सोशल मीडिया जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो तस्वीर की दिखा रहा है। यकीनन एक तो सोशल मीडिया में जो तो कंपनीज और बल्क के हिसाब से काम हो रहा है, उसे तो FIA की ड्यूटी है कि उनको पकड़ा जाए। जो इनफरादी तौर पे घरों में सिंगल IPs के ज़रिए जो चीज़ फ्लोट करते हैं, उन पे तो हाथ डालना मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे अगर कुछ हो रहा है तो उसको तो ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल आप सोशल मीडिया का सहारा ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो असल ड्यूटी है, चूँकि आप देख लें कि बहरहाल हमारा मुल्क जमहूरी भी है और इस्लामी भी है, और इस इस्लामी तालीमात को जिस रंग में इस्तेमाल किया जाता है, इसको अब यकीनन खुले तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मज़हब आर्जी तौर पे नहीं है, ये मुल्क इस्लामी है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में एजुकेट करना पड़ेगा। हुकूमत को, उलमाए कराम को बाकायदा बिठाना पड़ेगा, चाहे टीवी पे बिठा के डिबेट करवा दें, ताकि कथारसिस हो और छुप छुप के जो है वो नजरियाती हमले ना कर सकें, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल कल्चर है, क्योंकि जाहिर है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक विंग है, एक नेटवर्क है पूरा सोशल मीडिया का, और आपने देखा होगा कि अपनी पार्टी के फरोग, उनकी तरवीज के साथ साथ दीगर जो मुखालिफ पार्टी है उसकी किरदार कशी जो है उसमें बहुत ज्यादा की जाती है। इलेक्शंस में हमने देखा। तो आज हम वही चीज, उसी की कीमत अदा कर रहे हैं ना। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सोचने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं? जी देखो, एक चीज़ में जो नहीं कहना चाह रहा था, मैं सिर्फ एक लाइन में कहूँगा ताकि वो मौजूदा टॉपिक से टच कर जाए। जो राना सुरना साहब कह रहे थे, मसलन इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो इसी इशू को जो पिछली हुकूमत के दौर में हुआ था, ऐवान इकबाल में आके उसी मकतब फ़िक्र को एड्रेस कर गए थे और उनकी हमायत का ऐलान कर गए थे। तो जब हुकूमत लेने के लिए इस तरह के सतह पे उतरना पड़ जाए लीडरों को, तो बहुत ही अफसोसनाक होता है। फिर जब वो खुद हुकूमत में आते हैं तो यकीनन उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये कल्चर आज पार्लियामेंट में ख़त्म होता नज़र आया है। मौका दिया गया, इशारा दिया गया है कि पिछली गलतियों को मत रिपीट करें, पिछली वीडियोस ना सुनाई जाएं कि हमने कौन से बयानात दिए थे। तो मैं समझता हूं कि आज भी बैठ जाएं चैम्बर में सारी जमातें, इमरान खान ये हौसला पैदा करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। 90% ये कल्चर खत्म होगा। फिर इनके जो सोशल मीडिया के विंग हैं वो भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा, शायद असल तब्दीली यही होगी। जी रफत साहब, एक बात मैं कहूँगा कि इस सिलसिले में पहल जो है वो हुकूमत को करना पड़ेगी। इमरान खान साहब को अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा। उनके जो वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उनका रवैया भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो फिर लगता नहीं कि अपोजिशन साथ देगी। पहला कदम जो है वो हुकूमत को उठाना होगा। आप कह रहे थे फवाद, उन्होंने तो नहीं, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें जरूर ज्वाइन किया, वज़ीर इत्तलात पंजाब है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब हमें ज्वाइन करने का। क्या इस वक्त पोजीशन है मुज़ाकरात के हवाले से? अपडेट्स कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वजीर मजहबी अमूर, जो वजीर आज़म साहब ने स्पेशल डिप्यूट किया था जिन्हें कि वो आए और उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करें। उन्होंने 5 से ज़ायद अदवार किए हैं इनके साथ मुज़ाकरात के अंदर। जो कंक्लूजन हुआ है उसमें ये कि एक तो रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है। रिव्यू पिटीशन जो है वो 3 वकला हैं, तीनों सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं। इन्होंने जनाब रिट पिटीशन जो है रिव्यू की वो दायर कर दी है। आसिया बीबी का नाम जो है वो ECR में डालने की सिफारिश की जाएगी, ताकि जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं आ जाता
उस वक्त तक जो है ना ये ECL में हो। मेरी इतला है कि मामला तकरीबन सॉर्ट आउट हो गए हैं और आज रात को जो है ना ये धरना खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आसिया बीबी का नाम ECL में डालने या ना डालने के हवाले से कोई फैसला हुआ, कोई बात हुई? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया और बहरहाल इस वक्त पूरी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि आज रात किसी वक्त ये धरना ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत जो है वो ऐसे तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए इस क्राइसिस से बाहर निकल आएगी। इस वक्त हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे और खोकर साहब ने, मलिक करामत खोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। रफ़त सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और अनवार हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है, तवक्का है कि ये सूरत हाल जो है हुकूमत कंट्रोल कर लेगी। अब सूरत हाल क्या रहती है इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारा न्यूज़ बुलेटिन जो है आपको अपडेट करता रहेगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।